वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। दोस्तों, इन 5200 पदों में दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा क्या होगा, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, हम आपके लिए आज जो ग्राम समाज विकास है इसका एक इम्पॉर्टेंट हमारा होता है टॉपिक, क्योंकि 4 सेक्शन में बटा होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात। देखिए, इसमें 25 नंबर का हिंदी पूछा जाता है और 25 नंबर का हमारा पूछा जाता है गणित, 25 नंबर का पूछा जाता है सामान्य ज्ञान और 25 नंबर का हमारा पूछा जाता है ग्राम समाज और विकास। तो देखिए, जो ग्राम समाज और विकास है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्राम समाज और विकास जो है किसी अन्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। चूँकि लेखपाल की परीक्षा में यह पूछा जाता है तो ये आपको पढ़ना विशेष रूप से ज़रूरी है। इसलिए हम आपके लिए जो ग्राम समाज विकास के 25 जो प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के, वो आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इन 25 प्रश्न को देखने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जो ग्राम समाज विकास है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो लगातार वीडियो मिलती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, विश्व में कितने प्रतिशत कुपोषित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। देखिए, इसमें विशेष रूप से जो ग्राम के विकास के लिए अन्य योजनाएँ चलती हैं उनके बारे में पूछा जाता है और ग्राम से संबंधित जानकारियाँ पूछी जाती है। देखिए, तो पहला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत कुपोषित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 55, 60, 70 या फिर 75%। तो देखिए, विश्व में लगभग 75% जो लोग हैं, कुपोषित लोग हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत गाँव की आबादी 500 से कम है। क्योंकि जो हमारी नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी और जो अगली जनगणना होगी वो 2021 में होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत गांव की जो आबादी है वो 500 से कम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 32.95% ऐसे गांव हैं जहां की आबादी 500 से कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 के भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, 2011 में जो भूख सूचकांक था उसके अनुसार जो भारत का स्थान था 108 था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 108। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि ग्रामीण विकास विभाग कब अस्तित्व में आया। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है और ऐसे प्रश्न लगातार आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्रामीण विकास विभाग कब अस्तित्व में आया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1974। देखिए, जो ग्रामीण विकास की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1974 में हुई थी और बाद में कई बार इसका जो है नाम भी बदला गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय नामक नए मंत्रालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो देखिए, अक्टूबर 1974 में जब स्थापना हुई थी ग्रामीण विकास विभाग नाम था और इसी का नाम ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय किया गया और कब किया गया ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 में जो है 1979 में ग्रामीण विकास विभाग का नाम ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय प्रदान किया गया, जो एक नया मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नया नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कब कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहला नाम क्या था, ग्रामीण विकास विभाग, जो कि 1974 में बना था। उसके बाद इसका नाम क्या बदला गया, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय। और उसके बाद जो है ये 1982 में इसका नाम रख दिया गया, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय 1982 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे। तो देखिए, 1999 तक जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता या फिर सभी। तो देखिए, 1999 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय जो था इसके अंतर्गत ये तीनों विभाग थे, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्राम समाज विकास है इसमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे। तो देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे। 2014 के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए,
2014 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग भी था और भूमि संसाधन विभाग भी था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न हमारा है, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से बताना है। पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा है ग्रामीण आवास, तीसरा है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नगरीय रोजगार गारंटी अधिनियम, और चौथा है SG, देखिए SGSY, इसका नाम क्या है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये भी कई बार पूछा गया है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी। देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आती है, ग्रामीण आवास, मनरेगा और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, यानी कि चारों योजनाएं आती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा है, भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। जो भूमि संसाधन विभाग है इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। पहला है IWDP, अभी इसका फुल फॉर्म देखेंगे, IWDP। दूसरा है DPAP, तीसरा है DDP। तो बताना है कि ग्रामीण संसाधन विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो IWDP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड वाटर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहला हमारा हो गया। DPAP क्या होता है, देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और जो हमारा DDP है यह क्या है, जो हमारा DDP है यह है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाना जो है यह भूमि संसाधन विभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिनों की का गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान है। देखिए मनरेगा क्या है, मनरेगा महात्मा गांधी नगरीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में 100 दिन जो है रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, 100 दिन। और बात करें कि मनरेगा का शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था, तो मनरेगा का शुरुआत भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश से मनरेगा का शुरुआत हुआ था और यह 100 दिन इसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है। 12वां प्रश्न है, मनरेगा का प्रथम चरण कब आरंभ किया गया था। मनरेगा का प्रथम चरण कब आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। देखिए जो मनरेगा का प्रथम चरण है 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया था और इसके तहत 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मनरेगा का क्रियान्वयन प्रथम चरण में कितने जिलों में किया गया था। तो जो मनरेगा है इसका क्रियान्वयन पहले चरण में कितने जिलों के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 200 जिलों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। जो मनरेगा का प्रथम चरण है उसके लिए 200 जिलों में यह प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमारा है, मनरेगा के अंतर्गत 1 अप्रैल 2007 में कितने अन्य जिलों को जोड़ा गया। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी, 2 फरवरी 2006 को। उस समय 200 जिलों को इसमें जोड़ा गया था। फिर 1 अप्रैल 2007 को इसमें कितने अन्य जिलों को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 113 अन्य जिलों को जो है मनरेगा में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से 313 जिले 2007 तक हो गए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति कब बनाई गई। तो ग्रामीण निर्धनों हेतु जो प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति है यह अप्रैल 2008 में बनाई गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2008 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की गई। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है यह 25 दिसंबर सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। 25 दिसंबर 2000 में, यानी कि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इसी समय जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही एक अन्य योजना बनाई गई थी जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि सड़क मार्ग को विकसित करने से संबंधित था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न, इंदिरा गांधी आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से कब अलग किया गया। तो इंदिरा गांधी आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से कब अलग किया गया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 जनवरी 1996 में। देखिए जनवरी 1996 में जो है इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से कम आयु तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कितने रुपए प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 200 रुपये, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 200 रुपये जो है प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का आरंभ कब किया गया था? तो देखिए जो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है इसका आरंभ 2009 में कांग्रेस की सरकार में किया गया था। लेकिन दोस्तों अब ध्यान क्या रखना है आपको, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 2014 से जितनी भी नई योजनाएं आई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में आपको विधिवत रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि यही योजनाएं बार बार परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो नए नए योजना आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। यह पुराने प्रश्न पत्र का प्रारूप है जिसमें आपको पुरानी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 रुपये। देखिए विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की जो विधवाएं होती हैं उनको 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का आरंभ कब किया गया था? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विकलांगता पेंशन योजना है इसका आरंभ 2009 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को कितने रुपए की एकमुश्त राशि दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20,000 रुपये। देखिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी बीपीएल परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को जो है 20,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न 23वां। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है? तो देखिए जो अन्नपूर्णा योजना है इसके तहत 10 किलोग्राम का जो है खाद्यान्न दिया जाता है। दोस्तों एक बार हम फिर बता दें ये सभी पुरानी योजनाएं हैं, आपको नई योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है पूरा महामिशन का आरंभ किसने किया था? तो देखिए जो पूरा महामिशन है इसका प्रारंभ किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है जनजातीय एवं अत्यंत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए एक नई कौशल विकास योजना का आरंभ किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है रोशनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आज आपको जो 25 प्रश्न मिले इसके माध्यम से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो ग्रामीण विकास है यानी कि ग्राम समाज और विकास है यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ग्रामीण समाज और विकास, इसके अलावा लेखपाल के लिए हिंदी और यूपी जो जीके विशेष है वो भी आपको हमारे चैनल पर जरूर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।